हर महादेव। मेरा नाम विशाल राघव प्रसाद ताम्रकार है। मैं लक्ष्य सनातन संगम का राष्ट्रीय सलाहकार हूँ। कर्नाटक से आवाज़ आई कि बजरंग दल को बैन कर दिया जाएगा। कर्नाटक एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी के जन्म से बहुत सुंदर और कथा है, आप श्रवण कीजिएगा। जिस स्थान से हनुमान जी का जन्म हुआ और वहीं पे ऐसी बातें आ रही हैं, ये दुर्भाग्य की बात है। मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा कि जो लोग बजरंग दल को बैन करने की बात कर रहे हैं उसे ध्यान होना चाहिए कि बजरंग दल को बैन करना मतलब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने के समान है। और रावण के अहंकार जब बढ़ गया था तो अहंकार को चूर्ण करने के लिए, उसके अहंकार को खत्म करने के लिए हनुमान जी के जब पूंछ पर जब रावण के द्वारा आग लगाई गई तो सोने की लंका को ढहा दिया गया। और जिसने भी हनुमान जी के बजरंग दल के बारे में कुछ बोलेंगे तो हनुमान जी उसे बख्शने वाले नहीं हैं, क्योंकि आज भारत देश के अलग अलग राज्यों में पुतला दहन हो रहा है और इसका पुतला दहन होना चाहिए। जो बजरंग दल को बैन करने की बात करेगा, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, उसका पुतला दहन होना चाहिए और ये जरूरी भी है। आइए जानते हैं हम PFI से, जैसे इनका सीधा सीधा जोड़ना कितने दुर्भाग्य की बात है। PFI एक ऐसा, हाँ हमारे यहाँ जरूरी है कि कुछ चीज़ें बैन होनी चाहिए, लेकिन क्या बैन होनी चाहिए मैं आपको बताना चाहूँगा। गौ तस्कर के जो संगठन हैं उन पर पूरी निष्ठा से बैन करने की आवश्यकता है। जो लोग असंवैधानिक तरीके से छल कपट झूठ के सहारे धर्मांतरण करा रहे हैं, ऐसे संगठन पर पूर्ण बैन लगाने की आवश्यकता है। बैन किस पर लगना चाहिए? लॉ जिहाद जो चला रहे हैं उस पर बैन लगने की आवश्यकता है। गौ तस्कर करने वाले पर बैन लगने की आवश्यकता है। लैंड जिहाद, वक्फ बोर्ड जैसे काले कानून को पूर्ण रूप से बैन करने की आवश्यकता है। जो हिंदुओं के जमीन को अपना अधिग्रहण करने के लिए जाल साजिश कर रहे हैं, उन पर पूर्ण बैन करने की आवश्यकता है। जो मूत जिहाद कर रहे हैं, थूक जिहाद कर रहे हैं, ये जितने भी जिहादी मानसिकता वाले हैं, ऐसे संपूर्ण संगठन को बैन करने की आवश्यकता है। भारत देश में PFI की गतिविधियां राष्ट्र को तोड़ने की है और बजरंग दल की गतिविधियां राष्ट्र को जोड़ने की है। तो जो जोड़ने की गतिविधियां करने वाले को बैन करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता है, उनका साथ देने की आवश्यकता है। क्योंकि 160 करोड़ की रक्षा सुरक्षा के लिए यदि कोई खड़ा होता है तो बजरंग दल होता है। आप PFI के द्वारा इतना खतरनाक अलग अलग भारत देश के अलग अलग राज्यों में बड़ी बड़ी घटना घटित की जा रही है। आप सबके संज्ञान में है, जब कन्हैया का हत्याकांड हुआ, बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। जो अपराधी संगठन है उन पर पूर्ण बैन करने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र में पालघर में साधु संतों की निर्मम हत्या होती है, ये खड़गे जी को दिखाई नहीं देता। 5 लाख पंडिती कश्मीरियों को कश्मीर से निकाल दिया जाता है, जमीनें चली गई, रोजगार चले गए, धन दौलत मान सम्मान सब चला गया। ये खड़गे जी को वहां दिखाई नहीं देता। केरल में 32,000 लड़कियों के साथ लव जिहाद का मामला हुआ, ये खड़गे जी को दिखाई नहीं देता। लेकिन जो लोग इसके लिए लड़ रहे हैं उसके खिलाफ राष्ट्र को जोड़ने के लिए, राष्ट्र की शक्ति के लिए काम करने वाले बजरंग दल को बैन करने की बात आ रही है। दुर्भाग्य की बात है। सामर्थ्य है तो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बैन करने के बारे में आप विचार बनाइए, ना कि राष्ट्र को जोड़ने के लिए समर्पण की भाव से, त्याग की भाव से काम करने वाले बजरंग दल के बारे में आप ऐसा कहेंगे तो सकल हिंदू समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये दुर्भाग्य की बात रहेगी। दुर्भाग्य और द्वेषपूर्ण बात को कभी हमारा सकल हिंदू समाज स्वीकारेगा नहीं। कितने सारे संगठन हैं, 40 से ज़्यादा संगठन हैं जो भारत को तोड़ने के लिए, जो दस्तावेज में जो तोड़ने के लिए कार्य कर रहे हैं। ये तो दस्तावेज में और पता नहीं कि कितने संगठन हैं जो जिसको हम गिन भी नहीं सकते, लेकिन देश को जोड़ने के लिए, देश के साहस के लिए, शौर्य के लिए, पराक्रम के लिए, सामर्थ्य के लिए, बेटियों की इज्जत बचाने के लिए, लैंड जिहाद, लव जिहाद, तमाम इन चीज़ों के लिए कोई यदि संगठन आता है तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, RSS, संघ, धर्म जागरण, धर्म सेना, यही संगठन सब लोगों के बीच में आते हैं और सामने आते हैं और लोगों के विकराल परिस्थितियों को
दूर करते हैं। तो आप ऐसे कृत्य और ऐसे बयान देने से बचें। गलत गतिविधियां कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये चेतावनी है सकल हिंदू समाज की कि ऐसे गतिविधि करेंगे, सत्ता तो कुछ समय का रहता है, उसके बाद तो हट ही जाता है। सकल हिंदू समाज इसका बहुत घोर विरोध करता है और कभी स्वीकारेंगे नहीं। और पुतला दहन हुआ है, आगे और संगठनात्मक जो कार्य राष्ट्रहित में होगा वो हम जरूर करेंगे। भारत माता की जय। जय जय श्री राम।